लखनऊ के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से पहली औपचारिक वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा संगठित अपराध, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जनता और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जाएगा तथा शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक के साथ और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए जाएंगे। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। उसको हम लोगों को कवर करना है। इस संबंध में एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सिस्टम हम यहां दे सकें, उसी से संबंधित हमारी सभी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर्वप्रथम तो मेरा फोकस रहेगा कि हम जन शिकायतों का निस्तारण अच्छे से कर सकें, जो पीड़ित है उसको न्याय दिला सकें। साथ ही साथ लखनऊ जैसे शहर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी पुलिसिंग है वो आजकल के क्रम में मॉडर्न टेक्निक्स पर आधारित हो। जो हमारा डेटा एनालिसिस होता है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके, ताकि एक स्मार्ट और विजिबल पुलिसिंग जनता को दिखाई दे। इसके संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा कुछ जगह पे अध्ययन किया गया था कि हम लोग कितनी तेजी से किसी घटनास्थल पर पहुंच पाते हैं। जो हमारे पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं वो कहां पर उनका सीक्वेंस बना होता है, कहां पर वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, कहां पर वो पार्क होते हैं, ताकि किसी भी डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त होने पर वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं और लोगों की उस समस्याओं को रिजॉल्व कर सकें। तो इस पर भी हमारा फोकस अवश्य ही रहेगा। साथ ही ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं, शासन की और हमारे डीजीपी मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पे भी पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित हो, चाहे जैसे मिशन शक्ति केंद्र पे अभियान चल रहे हैं, साथ ही साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर, जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, इस संबंध में भी विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। तो उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना और एक बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आप जान रहे हैं कि इस समय क्राइम का स्वरूप बहुत बदल चुका है। जो क्राइम आज से कुछ साल पहले होते थे उसकी बजाय नए क्राइम सामने आए हैं। जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं, पिछले कुछ समय में लखनऊ में भी इस संबंध में अच्छी कार्रवाई की गई है और ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर क्राइम चलाया जा रहा था उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम को एक टोटलिटी में देखते हुए, साथ ही हमारे जो साइबर क्राइम में हमारा साइबर क्राइम थाना है और जो हमारी साइबर क्राइम की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, उसको और सुदृढ़ करने का प्रयास हम फोकस में लाएंगे, प्राथमिकता पर उसको करेंगे। और जो पब्लिक जिनका पैसा इसमें फंस जाता है उसको बैंकिंग एजेंसी से समन्वय अच्छा स्थापित करके और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ समन्वय करते हुए हम फ्रीजिंग की कार्रवाई सही समय पे कर पाए, उसके लिए हमारी टीम भी ट्रेंड रहे, पब्लिक को भी जागरूक कर सके और परिणाम भी हासिल कर सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 2027 में इलेक्शन और उसको देखते हुए प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कैसे करें? देखिए, आप जानते हैं लखनऊ राजधानी है, विभिन्न प्रकार के वीआईपीज भी यहाँ पे आवासित रहते हैं, विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी यहाँ पर होते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम सुरक्षा जरूर
उच्च कोटि की रखेंगे। साथ में जो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स फोरसी की जा सकती हैं, उसमें पहले से ही तत्पर होते हुए, पहले से ही सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कठिनाई जनता को ना होने पाए और ये सब दायित्व जो है वो हम बखूबी निभा सकें। सोशल मीडिया बहुत से मैसेज सोशल मीडिया आज के जनरेशन में बहुत बढ़ी हुई है। देखिए, पिछले कुछ समय से इसकी जो महत्वता है उसको विभिन्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने, एजेंसीज ने उसको जाना है, उसको समझा है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बहुत व्यापक स्तर पर अब की जाती है। यूपी पुलिस भी उस संबंध में काफी बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रही है और उसी के चलते हुए लखनऊ में भी हम इस चीज पे फोकस रखेंगे कि जो सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। एक्सप्लोर करेंगे कि अगर कोई जो कि वास्तव में अवेलेबल रहते हैं, कुछ टूल्स उपलब्ध रहते हैं जिनसे इसकी मॉनिटरिंग और आसानी से की जा सकती है, तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करते हुए अगर कोई गलत खबरें हैं उनको सामने लाया जाए, कोई गलत अफवाह फैला रहा है उसको सामने लाया जाए और फिर अगर कोई शरारती तत्व उसके पीछे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, राजधानी होने के कारण यहाँ पे कई तरह के धरने प्रदर्शन, कई तरह की कॉल्स आती हैं जिसको हम मॉनिटर करते हैं और उसमें फिर हम ये व्यवस्था है यहाँ पे कि फिर हम उसमें कदम जो आवश्यक है उनको उठाते हैं और ये सुनिश्चित करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए और जो आम जन है उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पाए। तो देखिए, वो तो अभी आज मैंने ज्वाइन किया है तो मैं पहले सिस्टम को समझना चाहूंगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या मैन पावर है, क्या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ पे कोई बेहतर करने का स्कोप है। अगर कोई स्कोप